हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल समझने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म कौन से अप्लाई करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम कैसे यानी इनके हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर को बहुत ही डिटेल समझेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज की क्लास, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी बड़ी हो जाती है और पूरे इसी वीडियो में हमें इन्हें पूरे टेंस को कवर करना है, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कार्य जारी है और प्लस परफेक्ट यानी परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस मिल गया है, ठीक है, दोनों का कंबाइन है यहाँ पर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में खास क्या है। तो पहली बात तो ये है कि कॉन्टिन्यूअस आपको दिख रहा है यानी इस टेंस में कार्य जारी रहता है। अब परफेक्ट लगा दिख रहा है यानी इस टेंस में कार्य भूतकाल से जारी है एक निश्चित समय से, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ राम 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, तो 5 बजे से किताब पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, यानी टाइम दिया रहता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, टाइम नहीं दिया रहता है, ठीक है। जैसे किसान खेत जोत रहा है तो काम जारी है, लेकिन अगर यही हो जाए किसान सुबह से खेत जोत रहा है तो सुबह से काम जारी है ना, तो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ऑलराइट, अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इसकी जो पहचान होती है क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, ठीक है, प्लस टाइम भी दिया रहता है, तो ये होगी हमारी पहचान। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भूतकाल से कोई कार्य जारी यानी शुरू होकर वर्तमान काल में जारी रहता है एक निश्चित समय से। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को। तो इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वो होता है हमारा हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। अब हैज बीन का प्रयोग हम करते हैं किसके साथ, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और हैव बीन का प्रयोग करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। वर्ब की फॉर्म अगर बात करें तो हम इसमें बिफोर यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये थे कुछ टॉपिक्स। अब आइए हम देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। आइए समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है वो होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, ठीक है, फिर लिखते हैं हैज या हैव। अब हैज या हैव प्लस बीन लगाते हैं यहाँ पर। अब हैज बीन का प्रयोग आपको अभी मैंने बताया कि ही, शी, सिंगुलर नेम के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और आई, वी, द प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बिफोर यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाँ, इसमें सिंस और फॉर के प्रयोग को आप लोगों ने भी नहीं देखा है, तो पहले ट्रांसलेट करने से पहले हम पहले सिंस और फॉर की यूजेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यूज ऑफ सिंस एंड फॉर को। बट फ्रेंड्स, यूज ऑफ सिंस यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा माय फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए किया जाता है। अब वो निश्चित समय कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि समय, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ समय है जो निश्चित है। यहाँ पर देखिए, जैसे 5 बजे से 10 बजे से 8 बजे से 12 बजे से, अगर ऐसे आपको लगा दिखे, ठीक है, वो 5 बजे से रो रहा है, वो 8 बजे से सो रहा है, तो मतलब 5 बजे से इस प्रकार के अगर आपको लगा दिखे, इस प्रकार का पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको मिले, तो इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी 5 बजे से सिंस 5 o'clock। क्लियर? फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ। दिनों के भाग के नाम के पहले जैसे दोपहर से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर नून नहीं, सिंस नून लिखेंगे, ठीक है। सुबह से सिंस मॉर्निंग, रात से सिंस नाइट, कल रात से सिंस लास्ट नाइट। तीसरा है दिनों के नाम के पहले, जैसे कोई भी दिन है उसके नाम से पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे रविवार से, तो सिंस फॉर नहीं लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, सिंस संडे, ठीक है। सोमवार से सिंस मंडे, बृहस्पतिवार से सिंस थर्सडे। फोर्थ है हमारा महीनों के नाम के पहले, तो 12 महीने हैं, 12 महीने के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जैसे जनवरी से कह दें तो सिंस, ठीक है, जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस मई। और महीनों के नाम के पहले मैंने आपको बताया, वर्षों के नाम के पहले जैसे कोई वर्ष है, जैसे 1980 से, तो सिंस 1980,
1947 से सिंस 1947, ठीक है, 2015 से सिंस 2015। एक निश्चित समय से पहले, कोई एक निश्चित समय हो, जैसे जब से वह पैदा हुआ, तो जब वह पैदा हुआ एक निश्चित समय है, ठीक है, जब से वह पैदा हुआ, तो यहाँ पे इस प्रकार के शब्दों के साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस ही वॉज बॉर्न। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये थे कुछ टाइम, ठीक है, जिनके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और ये पॉइंट ऑफ टाइम। अब आइए देख लेते हैं हम लोग अपने फॉर के प्रयोग की। फॉर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? देखिए यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी जिस समय की अवधि के लिए, ठीक है, समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं जैसे घंटों की गिनती से पहले, साफ साफ ये समझ लीजिए कि जब गिनती की बात आ जाए ना, काउंटिंग की बात आ जाए, वहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो घंटों की गिनती से पहले जैसे 4 घंटे से, तो यहाँ पर हम सिंस 4 आवर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर 4 आवर्स, ठीक है। ऐसे दिनों, महीनों, वर्षों एवं सप्ताहों की गिनती से पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 10 दिनों से, ठीक है, यानी फॉर 10 डेज। 6 महीनों से यानी फॉर 6 मंथ्स, ठीक। 4 सप्ताह से यानी फॉर 4 वीक्स, और 12 वर्षों से यानी फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखिए एक निश्चित समय के लिए, जैसे 5 बजे से, ठीक है, और दिनों के भाग के नाम के आगे, दिन के नाम के आगे, महीनों के नाम के आगे और साल के नाम के आगे, और एक निश्चित समय के लिए उसका यानी सिंस का प्रयोग करते थे। और फॉर का प्रयोग हम जैसे घंटों की गिनती से पहले, दिनों, महीनों, वर्षों, सप्ताहों की गिनती से पहले, यानी गिनतियों से पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? तो कोई भी डाउट नहीं बचना चाहिए। अब आइए हम समझते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, बहुत ही डिटेल्ड। आइए समझते हैं। भैया अभी हम लोगों ने देखा यूज ऑफ सिंस और फॉर को बहुत ही डिटेल्ड। अब यहाँ पर हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अब इसके सेंटेंसेस को हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलना सीखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम बहु में कौन, ठीक है, कौन या किसको का प्रश्न करते हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब से किसको, किसे या फिर क्या का प्रश्न करते हैं। फिर हैज और हैव लिखेंगे। हैज का प्रयोग हम करते हैं ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ, और हैव का प्रयोग करेंगे हम आई विद प्रीपोजिटिव सब्जेक्ट के साथ। फिर प्लस बीन, यानी बीन बजाना नहीं बोलना है हमें, ठीक है। फिर बी4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी4 मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। बी5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगकर बनने वाला फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर यहाँ पर सिंस और फॉर लिखकर फिर टाइम जो हमारा दिया रहता है, जैसे 2 घंटे से, दोपहर से, ठीक है, सुबह से, इसे लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना है। तो मोहन 2 घंटे से खेल रहा है, तो रहा है ये तो हमारा हो गया पहचान, प्लस 2 घंटे से यानी टाइम दिया है, यही पहचान होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब सब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब ढूंढिए पहले। तो खेलना हमारा वर्ब है। कौन खेल रहा है? मोहन खेल रहा है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है यानी मोहन। अब मोहन सिंगुलर है, इसके साथ लग गया हैज। अब बीन बता देंगे यहाँ पर, बीन। फिर बी4, तो खेलना का क्या हो जाएगा? प्ले, इसमें जुड़ गया आई एम प्लेइंग, ठीक है। अब मोहन 2 घंटे से खेल रहा है यानी मोहन हैज बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, तो हम सिंपली यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम लिखने के लिए। अब 2 घंटे से, मैंने आपको बताया है पॉइंट ऑफ टाइम और गिनती अगर आ जाए पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर गिनती आ गया है, देखिए 2, यानी हम सिंपली फॉर का प्रयोग करेंगे यानी फॉर 2 आवर्स, लास्ट में फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है, वह दोपहर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये जो रहा है हमारा हो गया पहचान, ठीक है, प्लस दोपहर से समय दिया है यानी हमारा ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब प्रतीक्षा करना वर्ब है, कौन कर रहा है? वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसकी प्रतीक्षा भैया? आपकी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट वह यानी ही के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे यानी ही हैज। अब बीन बताएंगे हम यहाँ पर, बीन, ठीक है। अब बी4 प्रतीक्षा करना क्या हो जाएगा? वेट, इसमें जुड़ गया आईएनजी वेटिंग। अब किसकी प्रतीक्षा? ऑब्जेक्ट यानी फॉर यू यानी आपकी। अब बचा क्या? सिंस फॉर और प्लस टाइम। तो दोपहर से, ये हमारे दिन का भाग है ना, और दिन के भाग के नाम क्या है? सिंस का प्रयोग यानी सिंस
नून, लास्ट में फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस है सुबह से तेज बारिश हो रही है। तो रही है ये तो पहचान हो गया हमारा, सुबह से हमारा समय दिया हुआ है, क्या हो रही है तेज बारिश, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो गायब है। तो भैया जब समय मौसम दिन महीना का बात हो तो सब्जेक्ट अपनी तरफ से हम इट लिखते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया इट। इट हमारा सिंगुलर होता है इसीलिए इसके साथ लग गया हैज। अब हैज लग गया तो बीन भी बचा दे, ठीक है। अब बिफोर तो बचना का क्या हो जाएगा रैन, इसमें जुड़ के एंड से रैनिंग। फिर सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहां पर देखिए तेज बारिश यानी इट हैज बीन रैनिंग हैवली, ठीक है। अब सिंस या फॉर कब से, सुबह से, तो सुबह यानी दिन का भाग का नाम है सुबह, तो इस पे यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे यानी सिंस मॉर्निंग। क्लियर बाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। अगर ये हमारे नेगेटिव हो जाए, जैसे मोहन 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो मोहन हैज नॉट बीन हो जाएगा, यानी हैज और हैव प्लस नॉट अगर हमारा सेंटेंस होता है नेगेटिव, ठीक है। मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह दोपहर से आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, यानी ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून। क्लियर। थर्ड सेंटेंस है सुबह से तेज बारिश नहीं हो रही, यानी इट हैज नॉट बीन रेनिंग हैवली सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तुम सुबह से मुझे नहीं बुला रहे हो, यू हैव नॉट बीन कॉलिंग मी सिंस मॉर्निंग, ठीक है। वह सुबह से इस चित्र को नहीं बना रही है, शी हैज नॉट बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। किसान सुबह से खेत जोत रहा है, यानी द फार्मर हैज बीन प्लॉजिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। वह कल रात से ही पढ़ाई कर रहा है, यानी ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस लास्ट नाइट। लास्ट नाइट यानी कल रात, ये दिन का भाग का नाम है, ठीक है। वह 1980 से उस मकान में रह रहा है, यानी ही हैज बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 1980। क्लियर माय फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में इन्हें हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। अब अपन लोग देखते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बहुत ही ध्यान से समझिए। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया भी है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, येस नो टाइप एंड डब्ल्यू टाइप। येस नो टाइप हमारे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है जिनकी, और हिंदी में वो क्या क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होते हैं, और डब्ल्यू एच टाइप जो क्वेश्चन वर्ड यानी डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत होते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उनके क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं। तो पहले हम येस नो टाइप के स्ट्रक्चर को देखेंगे। बट फ्रेंड्स येस नो टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इसके कहने का मतलब है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है, वाक्य में क्या क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाए हिंदी वाक्य में, तब हम सबसे पहले यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हैज या हैव लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट फिर बीन बजाते हैं, फिर बिफोर लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, टाइम लिखकर इंट्रोगेशन मार्क लगाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या तुम 6 महीनों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो क्या क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया है, यानी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो हमारा लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, हमारा सब्जेक्ट जो होगा उसी के अनुसार लगेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या तुम 6 महीनों से इस कॉलेज में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है, तो क्या क्वेश्चन वर्ड तो हमारा हो गया। अब पढ़ना हमारा हो गया वर्ब, वर्ब से पूछिए कौन पढ़ रहा है, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया यू, यू के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या हैव, ठीक है। अब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यानी हैव यू। अब बीन बचा दीजिए यहाँ पर, हैव यू बीन। अब बिफोर पढ़ना का क्या हो जाएगा स्टडीइंग, हैव यू बीन स्टडीइंग। अब कहाँ पढ़ रहे हो भैया, इस कॉलेज में, यानी इन दिस कॉलेज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब सिंस या फॉर लिखकर हमें टाइम लिखना है, तो टाइम हमारा क्या है, अगर हमारा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो हम इसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर ये हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा तो इसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं टाइम हमारा क्या है, क्या तुम 6 महीनों से। अब पहली बात तो गिनती आ गई है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, तो फॉर लगेगा हमारा फॉर 6 मंथ्स, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर माय फ्रेंड्स। सेकंड सेंटेंस है हमारा, क्या वह प्रातः काल से इस चित्र को खींच रही है, तो क्या क्वेश्चन वर्ड लगा है, यानी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब खींचना हमारा वर्ब है, कौन खींच रही है, वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्या खींच रही है इस चित्र को, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो वह यानी सी। अब सी के साथ क्या लगता है, हैज, यानी हैज सी। अब बीन बचाएंगे यहाँ पर, बीन। अब बिफोर खींचना का क्या हो जाएगा, ड्रॉ, आईएनजी जुड़ गया यहाँ पर, ड्राइंग, यानी हैज सी बीन ड्राइंग। ठीक है, क्या हुआ, खींच लिया। अब किसे खींच रही है, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी इस चित्र को, यानी हैज सी बीन ड्राइंग दिस पिक्चर। अब टाइम लिखना है, तो टाइम देखते हैं यहाँ पर प्रातः काल, यानी दिन का भाग, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस मॉर्निंग, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी हैज बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। क्लियर फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इस नोट टाइप में। जैसे एग्जांपल अगर ले लें, क्या लोहार सुबह से भट्टी पर कार्य कर रहा है, क्या लोहार सुबह से भट्टी पर कार्य कर रहा है, यानी हैज द आयरन स्मिथ वर्किंग ऑन द फर्नेस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या तुम 2 दिनों से यहाँ आ रहे हो, यानी हैव यू बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। ठीक है, 2 दिन, यानी यहाँ पर गिनती की बात हुई है, तो हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आइए देखते हैं अपनी सेकेंड रूल, जिसमें हम WH टाइप के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे अच्छे से समझते हैं। बट फ्रेंड WH टाइप, ठीक है, अब WH टाइप में होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों बीच में आ गया है, ठीक है, यहाँ पर कैसे बीच में आ गया है। तो जब इसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यही क्वेश्चन वर्ड को हम आगे उठा कर ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीन लिखते हैं, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सिंस या फॉर लगाते हैं। अगर हमारा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस। ठीक है, आइए करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्यों। तो क्यों का क्या हो जाता है, व्हाई। व्हाई के बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे। तो नष्ट करना हमारा वो है, वो से पूछिए कौन नष्ट कर रहा है भैया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, क्या नष्ट कर रहे हैं, अपना समय, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैज या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारे क्या है, प्लूरल है, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, यानी व्हाई हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, व्हाई हैव दे। अब बीन बजाएंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद तुरंत बीन बजा देंगे ताकि नाचने लगे फिर, हाँ, बीन। अब बिफोर, तो वेस्ट करना, यानी नष्ट करना का क्या हो जाएगा, वेस्टिंग, यानी व्हाई हैव दे बीन वेस्टिंग। अब क्या बर्बाद कर रहे हैं भैया, अपना समय, यानी देयर टाइम। अब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो जनवरी से, मैंने बताया था आपको महीनों के नाम के पहले सिंस का प्रयोग होगा, यानी वेस्टिंग देयर टाइम सिंस जनवरी, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है, तुम 1980 से इस गंदे कमरे में कैसे रह रहे हो। तो रहना हमारा वर्ब हो गया, कौन रह रहे हो, तुम सब्जेक्ट हो गया, कहाँ रह रहे हो, इस गंदे कमरे में, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सब खेल है यार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब ढूंढना जानेंगे तो बस टेंस जानेंगे, टेंस का यही मकसद है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कैसे है, यानी हाउ। अब कौन रह रहे हो, तुम, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ लगता है क्या, हैव, इसलिए हाउ के बाद हैव का प्रयोग होगा, यानी हाउ हैव। अब क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट यानी यू। अब बीन बजाएंगे। अब रहना हमारा वर्ब है, यानी लिविंग। अब कहाँ रह रहे हो, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इस गंदे कमरे में, यानी इन दिस डर्टी रूम। अब टाइम लिखेंगे कब से, 1980 से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी सिंस 1980, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। क्लियर मेरे फ्रेंड्स? तो उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। ठीक, हम लोगों ने आज की इस वीडियो में देखा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहचान को, कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि इस टेंस में भूतकाल में कोई कार्य, यानी भूतकाल से कोई कार्य जारी होकर शुरू होकर वर्तमान काल में जारी रहता है, यानी समय दिया रहता है। और इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। फिर हमने देखा इसके हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन का प्रयोग करते हैं इसी सिंगुलर नेम के साथ, और आई विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। फिर हमने देखा कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें कार्य जारी रहता है। फिर हमने देखा ऑपरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर हमने देखा हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग, हमने देखा फिर सिंस और फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग हमने देखा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जैसे मान लेते हैं कि कोई फिक्स टाइम है, 5 बजे से 10 बजे से 12 बजे से,
ठीक, सिंस 5 o'clock, सिंस 10 o'clock, सिंस 12 o'clock। कोई दिनों के भाग के नाम के पहले जैसे दोपहर से, शाम से, सुबह से। दिनों के नाम के पहले जैसे रविवार से, सोमवार से। और महीनों के नाम से पहले से जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से। और वर्षों के नाम से पहले जैसे सन 1980 से। ठीक है। और अगर यही बात करें गिनती से, तो गिनती की अगर बात आ जाए, यानी पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे घंटों की गिनती से पहले 10 घंटे से, 12 घंटे से। दिनों की गिनती से पहले 10 दिन, 12 दिन। ठीक है। वर्षों की गिनती से पहले 100 वर्षों से, 20 वर्षों से। सप्ताहों की गिनती से पहले। तो ये हो गया सिंस और फॉर के यूज। बहुत ही ईजी, कुछ याद नहीं करना। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता था कि हम सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके जस्ट बाद हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते थे। जैसे अगर देखें, वह 2 घंटे से नहीं सो रहा है, यानी ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस फॉर 2 hours। ठीक, फॉर 2 hours। तो यही सब डिफरेंस है मेरे फ्रेंड्स। और अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ये लीजिए बोर्ड पर आपका होमवर्क दिख रहा है। प्लीज इन सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करिए और आप लोग होमवर्क करते नहीं हो, ठीक है, ग्रुप में भी भेज दिया जाता है। तो होमवर्क को आप लोग करिए, देखिए उसे, और एक पेज पर ट्रांसलेट करके उसका फोटो खींचकर आप अपने पर्सनल कांटेक्ट पर भेजा करिए। आपके होमवर्क को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है। और आप निराश मत होइए यार। ठीक है। आप सभी को 95+ मार्क्स लाना, 95+ मार्क्स आपको लाना है इंग्लिश में। पहले सोचो तो, हिम्मत चाहिए बड़ा करने के लिए, नहीं बड़ा सोचने के लिए। पहले सोचो, फिर ये दिमाग आपका बताएगा कि आपको कैसे वो करना है। सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। हम लोग सोचते नहीं, खुद पहले ही हार मान कर बैठ जाते हैं, यार मैं कहाँ कर पाऊंगा। तो नहीं कर पाऊंगा तो पड़े रहिए। तो पहले सोचिए कि मुझे ये करना है, देन आपका माइंड ये जो है ना, ये बताएगा कि आपको करना है, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्क पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड इसके बाद वाली वीडियो में लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बहुत ही डिटेल समझेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई वीडियो के साथ। और हम लोग क्लासेस पर डे होती है शाम को 8 बजे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट्स हमारे टॉपर्स बैच 2023 में एडमिशन नहीं लिए, या फिर आप कॉस्ट एडमिशन चालू है, आप चाहे एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कोई भी फ्रेंड बचना नहीं चाहिए। सभी को बताएं कि नारायण इंस्टीट्यूट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत अच्छी क्लासेस होती है। तो दोस्तों, मिलेंगे हम लोग कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, कर देने तैयारियाँ। और कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट।